16 साल के अमित ने 10th के बोर्ड के बाद एक ऐसी गलती करी जिससे कि उसके आने वाले 2 साल बर्बाद हो गए। ये अमित आप भी हो सकते हो। अमित हमेशा से एक ब्राइट स्टूडेंट रहा है। उसके 85% में मार्क्स आए थे 9th में और 89 अप्रोक्सीमेटली 90% मार्क्स स्कोर किए उसने 10th एग्जाम में। हमारे यहाँ के जो ऑफलाइन टेस्ट होते थे उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता था और क्योंकि उसने 10th में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए तो उसके पेरेंट्स का ये सपना था, ये कहना था कि वो डॉक्टर बने और इसीलिए उसने बायोलॉजी को अपना एक सब्जेक्ट चुना। और कमाल की बात यह है कि अमित के 4 दोस्तों ने भी बायोलॉजी को अपना सब्जेक्ट चुना, यानी कि पीसीबी। और 10th में तो स्कोर अच्छा ही थे तो उसको लगा कि साइंस ही लेनी होगी, क्योंकि भैया ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर अच्छा स्कोर आए तो साइंस लेंगे और कम स्कोर आए तो कॉमर्स या आर्ट्स लेंगे। अगर आप भी ये मानते हो तो कमेंट सेक्शन पे यस लिखना, नहीं तो नो ज़रूर लिखना। अब अमित को ये पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल लग रहा था कि अच्छे मार्क्स आए तो साइंस चुन ली, बायो कहा लोगों ने तो बायो चुन ली। लेकिन प्रॉब्लम कब हुई? जब उसके 11th क्लास में पढ़ने के दिन आए तो जब भी वो बायोलॉजी का सब्जेक्ट को खोल के बैठता था तो उसे नींद आने लगती थी, उसका इंटरेस्ट नहीं था, कहीं ना कहीं वो फ़ोन चलाना शुरू कर दिया करता था और इस वजह से उसके जो 11th क्लास में मार्क्स थे वो 60% के आसपास आए, जो कि बहुत ज़्यादा कम थे। और वहीं पे उसके दोस्तों के मार्क्स 80, 85 और कुछ के तो 90s में भी आए, जो कि 11th क्लास के हिसाब से काफ़ी अच्छे मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। और ये बात सिर्फ 11th में आके ख़त्म नहीं हुई, 12th क्लास में भी उसके स्कोर कम हुए। और सबसे शॉकिंग बात तब आई जब नीट के एग्जाम में उसको असफलता मिली, यानी कि वो नीट क्रैक नहीं कर पाया और उसके बाकी सारे दोस्तों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लगभग नीट क्रैक कर दिया था। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये सेम सिचुएशन हर साल हजारों लाखों बच्चों के साथ होती है तो मुझे लगता है आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, बट ये सत्य है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं लेकिन 11th 12th में उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, और उल्टा भी होता है जहां पे 10th क्लास में बच्चों के स्कोर कम आए होते हैं और सही स्ट्रीम सिलेक्शन के बाद 11th और 12th में 10th के मुकाबले उनके काफी ज्यादा बेहतर मार्क्स भी आए हैं। और ये सारा का सारा खेल स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपकी हालत भी अमित जैसी ना हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको ये डिसाइड करने में मदद करेंगे कि आप कौन सी स्ट्रीम के लिए बने और ये 2 साल आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें। तो भैया हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पॉइंट को कवर करेंगे। तो बच्चों, एक सही स्ट्रीम सेलेक्ट कैसे करें इस पे मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक मेरा काम करना होगा। कमेंट सेक्शन पे लिखना होगा आई प्रॉमिस कि मैं 11th 12th में पढ़ूंगा, क्योंकि नो मैटर आप किस सिचुएशन में, अगर आप एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ किसी भी सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो उसमें आप कामयाब होंगे ही होंगे, भले थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं कि सही स्ट्रीम चुने कैसे। देखो, सही स्ट्रीम चुनने के लिए सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट्स को 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा वो सब्जेक्ट जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरा हिस्सा जो आपको पसंद हो चाहे ना हो लेकिन आप उन सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, यानी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। और तीसरा वो सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है। अब इन 3 ग्रुप में सब्जेक्ट्स को बांटने के बाद मान लो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत पसंद है तो आपको पता है आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। वहीं पे अगर आपको लिटरेचर बहुत पसंद है, हिस्ट्री बहुत पसंद है तो आपको आर्ट्स लेनी है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आपके इंटरेस्ट और आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लैश करने लग जाते हैं। अब मान लेते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना आपका सपना है, लेकिन आपको फिजिक्स पसंद नहीं है। तो भैया लेकिन फिजिक्स तो पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे फिगर आउट करना है कि आपकी टॉलरेंस पावर कितने की सब्जेक्ट को लेके। बस आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा कि अगर आप जेन्युइनली डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हो, आपका सपना है, तो क्या आप एक ऐसे सब्जेक्ट को टॉलरेट कर सकते हो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? अगर आंसर हाँ आता है तो थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, मेहनत लगेगी और आप उस सब्जेक्ट को चुन के थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके पार कर दोगे। लेकिन अगर आपका आंसर ना है कि नहीं भैया मैं उस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेट्स से फिजिक्स, तो मैं नहीं झेल पाऊंगा, तो फिर आपको कोई और करियर ऑप्शन की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले 2 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और कोई भी नहीं चाहेगा कि एक सब्जेक्ट की वजह से आपके आने वाले 2 सालों का स्कोर खत्म हो जाए, कम हो जाए या आपकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वजह से गिर जाए। अब स्ट्रीम सिलेक्शन के वक्त आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको वो 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बो चुनना है, एक जिसमें आप अच्छे हो और दूसरा आपको जो कि पसंद बहुत है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आप कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे हो लेकिन वहीं पे आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो आप कॉमर्स के लिए बने हो, तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम चुन लेनी चाहिए। तो आपको ऐसे किसी स्किल और इंटरेस्ट के कॉम्बो को बनाना होगा, खासकर तब जब आपको ये पता नहीं है कि आपको आगे क्या करना है।
वैसे तो अगर आपको आगे क्या करना है ये क्लियर हो दिमाग में तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है अभी इस स्टेज पे कि 100% आपको पता हो कि आप आगे जाके क्या करोगे। तो अब इसी पॉइंट पे आते हैं कि आगे जाके हम क्या क्या फील्ड्स को चुन सकते हैं अगर हम साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स लेते हैं, मतलब मेजर फील्ड्स के बारे में आप बात कर लेते हैं। अब मान लेते हैं आप PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चुनते हो, तो ऑब्वियस बात है आप इंजीनियरिंग, AI, कोडिंग, आर्किटेक्चर, एविएशन ऐसी फील्ड्स में आराम से जा सकते हो। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड्स होने वाली हैं ये इन सब्जेक्ट्स के साथ। इसमें इंजीनियरिंग के लिए मोस्टली बच्चे जेईई का एग्जाम देते हैं ताकि उन्हें बेस्ट कॉलेज मिल पाए। तो आपको यहाँ पे ये भी सोचना होगा कि क्या आप जेईई का एग्जाम दे पाओगे या नहीं, आप इतने कैपेबल हो कि आप उसके लिए इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो कि नहीं। इन मेजर ऑप्शंस की जगह पे आप डिफेंस वाली फील्ड को भी चुन सकते हो। डिफेंस की फील्ड में भी अगेन बहुत सारे ऑप्शन सिर्फ तभी खुलते हैं जब आप साइंस स्ट्रीम लेते हो। तो हर एक चीज के बारे में इन डेप्थ नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। जैसे कि मैं नेवी और एयर फोर्स में तब जा पाऊंगा जब मेरे पास साइंस स्ट्रीम होगी, और अगर साइंस नहीं है तो मैं सिर्फ आर्मी वाले सेक्शन पे जा सकता हूँ। इन शॉर्ट, हर एक फील्ड में अगर आपकी कोई मेजर ऑप्शंस हैं वो आपको पसंद नहीं है तो उनके साइड हमेशा कोई ना कोई अदर ऑप्शंस होंगे जो लेस फेमस है। इसके बारे में आगे वीडियो में बात करने वाला हूँ। अब अगर आप PCB लेते हो, लेट्स से मैथ्स पसंद नहीं है और आप PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लेते हो, तो आपके पास कुछ मेजर ऑप्शन आते हैं जैसे कि MBBS हो गया, बायोटेक हो गया, जेनेटिक्स हो गया, फार्मेसी हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, और ऐसे और भी बहुत सारे आपको करियर ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब PCB में भी जेईई की तरह एक बहुत फेमस एग्जाम है नीट, आप सभी ने नाम सुना होगा। तो यहाँ पे भी आपको ये देखना होगा कि आप नीट देने के लिए कैपेबल हैं कि नहीं, या उतनी मेहनत करने के लिए तैयार है कि नहीं है, क्योंकि अगेन अगर आप नहीं है तो दूसरे करियर ऑप्शंस की तरफ आप जा सकते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो सिर्फ एक ही रेस में दौड़ रहे थे और वो उस रेस के लिए बने भी नहीं थे। बहुत बाद में उनको पता लगा कि अरे ये भी एक ऑप्शन था यार, मेरा तो शायद इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो कोई भी चीज़ चुनने से पहले अपने लेवल पे भी खुद रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट पर लाखों वीडियोस अवेलेबल हैं। अब साइंस स्टूडेंट्स की अगर ओवरऑल बात करूं तो आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना, साइंटिफिकली सोचना, किसी भी चीज़ के पीछे का रीज़न जानने में बहुत इंटरेस्ट है, लॉजिकल थिंकिंग के बारे में, तो आप साइंस के लिए बने हो। उसके बाद करियर ऑप्शन चुन के अपनी स्ट्रीम चुन लो, सब्जेक्ट चुन लो और काम पे लग जाओ। अब कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन चाहे आप स्ट्रीम चुन लो, साइंस चाहे कॉमर्स चाहे आर्ट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताना चाहूंगा कि 11th क्लास वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट या कह लो सबसे डिफिकल्ट क्लास ही है आपकी जर्नी की। सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है, डाउट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मैं आपके लेके आऊँ अगर आप साइंस और कॉमर्स चुनने वाले हो एज अ स्ट्रीम। साइंस एंड फन ऐप आपको प्रॉपर मेंटरशिप देगा फ्रॉम डे 1, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्योंकि सही डायरेक्शन में पढ़ना, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, किसके न्यूमेरिकल ज़्यादा ट्रिकी आते हैं, कॉमर्स में अकाउंट्स में कहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा फंसता है, किसके केस स्टडी सबसे ज़्यादा पढ़ने होंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि 11th क्लास बहुत वास्ट हो जाती है। तो साइंस एंड फन, साइंस और कॉमर्स दोनों के कोर्सेज लेके आया है, थोड़ा सा और इनके बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर आप इन कोर्सेज को आज ही परचेज करते हैं तो पहले 1000 बच्चों को आशु 10 कूपन कोड लगाने पे मिलने वाला है 10% ऑफ। अब साइंस के कोर्सेज के बारे में बात करें तो एक सिंगल बैच आपको मिलेगा जहां पूरे साल आपको पढ़ाया जाने वाला है 1500 रुपए से भी कम में। अगेन यहाँ पे बैचेस के प्राइस वेरी करते हैं। 2 बैचेस हैं, एक है सिंगल बैच जो कि पूरे साल चलेगा और एक है महापैक जहाँ पे आपको बैच 1.0, 2.0 और क्रैश कोर्स भी मिलने वाला है जिसका प्राइस यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा और 10% ऑफ मिलेगा आशु 10 कूपन कोड लगाने पे। सारे टीचर्स आपको रोज आके लाइव पढ़ाने वाले, मॉक टेस्ट, DPPs सब कुछ यहाँ पे होने वाला है जो कि हर एक पावरफुल पेड बैच में होना चाहिए। कॉमर्स के लिए भी सेम है, सिंगल बैच और महापैक का प्राइस सेम ही है एग्जैक्टली, और आशु 10 कूपन कोड लगा के आप 10% ऑफ ले सकते हो। कौन टीचर पढ़ाएंगे, कैसे होंगे, क्या क्या क्लासेस होंगी, स्केड्यूल क्या होने वाला है, इन बैचेस के बारे में अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो ये थंबनेल और इस थंबनेल वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में पिन हुआ मिल जाएगा। बाकी आप साइंस एंड फन का ऐप इंस्टॉल करके आशु 10 कूपन कोड लगाना मत भूलना। पहले 1000 बच्चों के लिए 10% ऑफ है और अप्रैल 1st वीक से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। पूरे साल लाइव पढ़ेंगे, मोस्ट पावरफुल बैचेस में से एक। 11th क्लास का डर आपका निकल जाएगा। आओ वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। अब कॉमर्स में भी 2 प्रकार के मेजर डिवीजन हो गए, विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स। विद मैथ्स वालों के पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं जैसे कि CA हो गया, CS हो गया, CFA हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, स्टॉक मार्केटिंग जैसी बहुत सारी और फील्ड्स में आप जा सकते हो। अब सिमिलरली CA और CFA के लिए भी आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होगा जो कि जेईई
और नीट लेवल जितना ही लगभग मुश्किल है। मतलब अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट के रिस्पेक्ट से बात करूं तो काफ़ी डिफिकल्ट है, तो कंपैरिजन करना यहाँ पे बेकार होगा। लेकिन वहाँ पे भी आपको मेहनत उतनी ही करनी होगी जितनी आपको किसी साइंस स्टूडेंट को जेईई या फिर नीट के एग्जाम के लिए करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कॉमर्स, जो कि विदाउट मैथ्स है। ज़्यादातर ये लोग बिजनेस को डेवलप करते हैं, बिजनेस की फील्ड में जाते हैं। अब जिनका कोई फैमिली बिजनेस होता है उसको और एक्सपैंड करने के लिए बच्चे कॉमर्स लेते हैं, और विदाउट मैथ्स वो ऐसी नॉलेज गेन कर पाते हैं कि अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा पाएं। इसके अलावा एचआर, मार्केटिंग, इन सब में भी आप जा सकते हो। इन शॉर्ट, अगर आपको बिजनेस करना बहुत पसंद है, पैसे की बातें करना बहुत पसंद है, तो आप कॉमर्स को एज स्ट्रीम चुन सकते हो। अब लास्ट आते हैं आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। अब कई बच्चों का ये बहुत गलत फहमी है कि जिनके मार्क्स कम आते हैं वो बच्चे आर्ट्स लेते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। मेरा एक फ्रेंड था अंकुर, उसका पूरा नाम अंकुर गिरी था। मेरा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं, हमारे जो ग्रुप होता है उनमें से एक था। उसके 90s में मार्क्स आए थे हमारे 10th क्लास में। उसका मेरा बड़ा कंपटीशन चलता था। आपको पता नहीं, ये बात बहुत सारे लोगों को बात जान के हैरानी होती है, लेकिन हमें पहले से पता था कि वो आर्ट्स लेगा, क्योंकि उससे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी थी। उसका इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उसने आर्ट्स को अपना एक स्ट्रीम चुना और कम मेहनत करके उसने एक इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया, और आज अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहा है। तो अपने दिमाग से सबसे पहले तो ये गलतफहमी निकाल दो कि आर्ट्स वो लेते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं। ह्यूमैनिटीज लेके, यानी कि आर्ट्स लेके आप सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया, लॉ हो गया। यहाँ पे ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स के बच्चे भरे हुए हैं। इसके अलावा आप जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं, जो कि आज की डेट में बहुत फेमस है। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के बच्चे जर्नलिज्म को बहुत मेन स्ट्रीम की तरह चुन के आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपको ह्यूमन के बारे में पढ़ना, उनके साइकोलॉजी को पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ऐसी फील्ड की तरफ भी आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज लेके जा सकते हैं। तो जिनको भी क्रिएटिव काम करना, लोगों की मदद करना बहुत पसंद है, वो इस स्ट्रीम को आगे चुन सकता है। तो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को जगाओ। इंटरेस्ट क्या है उसके हिसाब से स्ट्रीम को सेलेक्ट करो। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। स्ट्रीम को सेलेक्ट करने के लिए आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स कभी कभार पढ़ने पड़ सकते हैं जो आपके करियर ऑप्शन से रिलेटेड नहीं होंगे। तो क्या आप उससे टॉलरेट कर सकते हो 2 साल? ये भी आपको जानना बहुत जरूरी होगा। सेकेंडली, अगर आपने अपना इंटरेस्ट जान लिया है, स्ट्रीम चुन ली है, तो उसके बाद जाओ यूट्यूब पे, कुछ किताबें लो, यूट्यूब पे जाके अपने लेक्चर्स को देखना शुरू करो कि आपको फील आ रही है कि आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने में मजा आ रहा है। बिकॉज कभी कभार बच्चों को लगता है कि मैं स्ट्रीम के लिए बना हुआ हूँ, लेकिन जब वो लेक्चर अटेंड करता है तो उसको वहाँ पे समझ में आता है कि नहीं यार, ये तो शायद गलत हो गया। तो जाके थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा अभी से पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा सा 2-4 दिन दो उसको, थोड़ा सा और करियर ऑप्शंस को यूट्यूब पे गो थ्रू करो, लेक्चर्स अटेंड करो 11th क्लास के कि भैया क्या मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसके बाद फाइनल डिसीजन लेना। एट लास्ट, स्ट्रीम सिलेक्शन का कोई रूल नहीं है। अपने इंटरेस्ट को हिसाब से आपको स्ट्रीम को सेलेक्ट करना होगा, लेकिन ध्यान रहे स्ट्रीम सिलेक्शन से आपके सिर्फ 2 साल अफेक्ट नहीं होंगे, आगे आने वाली पूरी की पूरी लाइफ भी हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा, अगर आपने गलत स्ट्रीम सेलेक्ट कर भी ली तो ऐसा नहीं है कि आप आगे जाके कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चों ने आगे जाके बहुत अच्छा अचीव किया गलत स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बावजूद भी, और आगे मेहनत करके कम बैक किया। लेकिन इमेजिन करो ना कि अगर आपने सही स्ट्रीम को ही सेलेक्ट कर लिया तो 2 साल आप उसी स्ट्रीम पे मेहनत करोगे जो आपको आगे जाके पढ़नी है, ना कि आप 11th-12th में गलत स्ट्रीम सेलेक्ट करके आगे करियर ऑप्शन ही ऐसा चुन रहे हो जो आपकी स्ट्रीम से कनेक्टेड नहीं था। जैसे कुछ बच्चे बीए करते हैं 11th-12th में साइंस लेने के बाद, मैंने ऐसे बच्चों को देखा है। तो क्यों ना, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर पाते, कम बैक हो सकता है मेहनत करने के बाद। लेकिन अगर आप सही स्ट्रीम चुनते हो 11th-12th में ही, तो वही सब्जेक्ट्स आपको आपके गोल की और करीब लेके जाएंगे और आप बेहतर कर पाओगे। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए साइंस एंड फन मोटिवेशन को फॉलो कर लेना। एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में। थैंक यू सो मच। आपको आपकी स्ट्रीम के लिए बेस्ट ऑफ लक।